अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डॉन न्यूज़ पर रौनक इफ्तार में आपको खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान जवाद अहमद सिद्दीकी और मेरे साथ हस्बे मामूल मौजूद हैं आयशा अबरार। और हम उम्मीद करते हैं आपका तीसरा रोज़ा बखैर आफियत गुजर रहा होगा। आप माह सयाम की बरकतें बिल उमूम और अशराए रहमत की बरकतें और रहमतें बिलखुसूस समेट रहे होंगे। हम आपकी खिदमत में आज एक मरतबा फिर हाजिर हैं और रोज़ की तरह आज एक मरतबा फिर हमारे साथ उलमा कराम भी होंगे और ख़ुसूसन आज उनसे हम अशराए रहमत के हवाले से बात करेंगे। इसके अलावा हमारे शेफ़ लमान मलिक आपको एक मरतबा फिर कम वक्त में लजीज़ तरकीब बनाने का गुर भी बताएंगे और तरकीब भी बताएंगे। और इससे हटकर हमारे साथ मेहमान भी होंगे अब से कुछ देर में। तो आज की इस रौनक इफ्तार का बाकायदा आगाज़ है। आयशा, आप ये बताइए कि इस इफ्तार ट्रांसमिशन से हटकर आपके रमज़ान में क्या मामूलात? रमज़ान में मेरी एक कोशिश है छोटी सी जवाब, वो ये है कि कोई छोटी सी नेकी, कोई छोटी सी अच्छी बात, कोई एक अच्छी सोच अगर मुझ तक किसी ने पहुंचाई है तो मैं वो लोगों तक पहुंचाऊं। और कल मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं वापसी पे रास्ते से जा रही थी और आपको पता है पाकिस्तान में डिफरेंट शहरों में बेगर्स की कमी नहीं होती है। लोग आते हैं, आपसे पैसे मांगते हैं और फिर आप उनको देखते हैं और फिर आप कहते हैं कि नहीं, आप हट्टे कट्टे नौजवान हैं, आपको क्या ज़रूरत है इस तरह से भीख मांगने की, और आप नहीं देते, जो कि मैं भी नहीं देती उन लोगों को जो कि मुझे लगता है कि वो काम कर सकते हैं। मगर एक बच्चा आया और मुझे लगा मुझसे पैसे मांगेगा। पहले उसने शायद ये कोशिश भी की, लेकिन उसके बाद उसने कहा कि बाजी अगर कुछ और नहीं तो एक पानी की बोतल ही दे दें। और जब उसने मुझे ये कहा, जब उसने मुझे ये कहा कि पानी की बोतल, और अफ्तार अभी हुआ नहीं था, थोड़ा टाइम अभी बाकी था अफ्तार में, तो मैं वाकई ये सोचने पे मजबूर हो गई जवाद कि पानी एक ऐसी चीज़ है, जब हम नलका खोलते हैं हम ज़ाया करते हैं, जब हम पीते हैं हम आधा ग्लास में छोड़ देते हैं, शावर के लिए हम ऑन करते हैं कि जी गीज़र जब तक गर्म होगा ठंडा होगा 15-15 मिनट उसको ज़ाया करते हैं। और इस पानी की कितनी ज़्यादा अहमियत है, ये बहुत एक छोटी सी चीज़ है। और जब मैं इस बारे में बात करूं तो मैं एक कच्ची आबादी में गई, कच्ची आबादी में जाके मैंने पानी की बॉटल्स दी, लेकिन दिस इज़ नॉट अ सोल्यूशन। इसका सोल्यूशन हम ये निकाल सकते हैं कि हर इंसान अपने अपने हिसाब से जितना भी वो अफोर्ड कर सकता है, एक फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले कि जी इस फैमिली को पानी पहुँचाना मेरा काम। अच्छा, अब इसके भी दो पहलू हैं। अब एक तो नाज़रीन गर्मी है, इंतहाई गर्मी है। सड़क पे जैसे आयशा ने हवाला दिया, वो लोग जो काम कर रहे हैं, मुशक्क़त कर रहे हैं, उनका ख्याल रखा जा सकता है अपने साथ अगर आप पानी की बोतल रखें। और एक आम हालात में पानी और बिजली की बचत का पहलू है। हमारे लिए आज तीसरा रोज़ा है। पाकिस्तान भर में रोज़ा रखने वाले बखूबी वाकिफ़ हैं कि कितनी लोड शेडिंग है और लोड शेडिंग का अजाब क्या माने रखता है। सो ये पानी और बिजली, ये सिर्फ एक रिवायती जुमला नहीं है कि आपको बचाना है, ये अमलन अगर आप बचाएंगे तो हमारे आपके काम आएगा। पानी की जो बात करें तो ये एक महदूद ख़जाना है। पानी ऐसा ख़जाना नहीं है जो ख़त्म नहीं होगा, हमें ख्याल रखना होगा। तो दूसरों के लिए घर के बाहर सबील लगाइए, रमज़ान में सवाब कमाइए, लेकिन आम हालात में भी पानी और बिजली की बचत को ज़रूर जहन में रखिए। बिल्कुल। और वो लोग जो कि परिंदों को, जानवरों का बहुत ख्याल रखते हैं और उनके लिए छोटे से एक मिट्टी के प्याले में पानी इस तरह से रख देते हैं, अल्लाह ताला उनको भी बहुत सवाब देता है। और जब आप देखते हैं उन परिंदों को वो पानी पीते हुए, तो जो एक दिल को सुकून मिलता है ना, आई थिंक वो भी आपके सवाब में और ज़्यादा इजाफा कर देता है। तो अल्लाह हम सबको तौफीक दे ये सवाब कमाने। आमीन। छोटी सी बात आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, आप भी हमें अपनी कोई छोटी सी बात, अच्छी सी नेकी कोई बता सकते हैं। और यहाँ पे ट्रांसमिशन का सिलसिला है जारी, ब्रेक पर जा रही है और ब्रेक से वापस आने के बाद मज़ेदार सी अफ्तार बनवाएंगे हमारे शेफ़ लमान मलिक से, तो जल्दी से वापस आ जाइए। क्या आप जानते हैं मोटापा क्यों आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है? अगर हम बात करते हैं बीमारियों की, अमूमन हर बीमारी की जो वजूहात होती हैं, एक अहम वजह आपके वज़न का ज़्यादा होना होता है। और रमज़ान मुबारक का जो महीना है, ये बड़ा मुतबर्रिक महीना है, बड़ा ही रहमतों वाला महीना है। और उन तमाम लोगों के लिए जिनके वज़न ज़्यादा हैं, उनके लिए भी बड़ी रहमत है। आप कोशिश ये कीजिए कि आपकी जो सहरी और अफ्तारी है उसमें आप सादगी लेके आइए और आप अपनी एक्टिविटी, क्योंकि रमज़ान के अंदर जो है आपको पता है कि वो तमाम लोग जो कि पूरे साल नमाज नहीं पढ़ पाते, रमज़ान के अंदर सबकी कोशिश ये होती है कि अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए 5 वक्त की ना सिर्फ फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ें, सुन्नतें पढ़ें, नफलें पढ़ें, बल्कि 20 रकअत की तरावियाँ भी पढ़ें। ये ज़रूर कीजिएगा और उम्मीद ये करता हूँ कि इस महीने के बाद आपका वज़न ज़रूर कम हो जाए।
वेलकम बैक टू रौनक के इफ्तार। और इस वक्त हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी चीज़। शेफ़ लमान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शेफ़। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक हैं आप? इतना दूर से नाराज से क्यों रहते हैं हमसे? मुझे अंदाजा था आज आप फरमाइश करेंगे तो मैंने आज सोच रखा था कि आज मैं बाकायदा उठकर आऊँगा। चलेंगे, अच्छी बात है। आप बड़ी खुशी हुई आपसे। खैरियत से? मुझे भी बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। आज हम बनाने जा रहे हैं स्पेगेटी एंड चीज़। स्पेगेटी एंड चीज़, बिल्कुल। ओके हमारी रेसिपी के अंदर बेस जो है वो टोमेटोज़ की है ओके, प्लस चीज़ की है, लेकिन चीज़ की जो बेस है वो उसकी जो मिकदार ज़्यादा है, ठीक है। तो नाम इसका मैंने रखा है स्पेगेटी एंड चीज़। ठीक बहुत है। सिंपल तरीक़ेकार होगा, सही है। आपको तरीक़ेकार एक्सप्लेन करेंगे। हम यूज़ करेंगे डालडा ऑयल, ठीक है। उसमें हम बनाएंगे इसको। और डालडा कुकिंग ऑयल में हम इसको करेंगे तैयार, क्योंकि वो है सेहत के लिए बहुत ही अच्छा। अफ्तार में बनाएं, सहरी में बनाएं, लाइट है, वेरी नाइस फॉर योर हेल्थ। और डालडा कुकिंग ऑयल में जब हम इसको बनाएंगे तो जो भी रेसिपी होगी आप पूछ भी सकते हैं। कोई अगर सवाल हो आपके दिमाग में या फिर कोई फरमाइश करनी हो हमारे शेफ से तो भी आप कर सकते हैं। कॉल्स आप हमें बिल्कुल कर सकते हैं। कोई फरमाइश, कोई अगर आप जो है वो सवाल पूछना चाहते हैं, एब्सोल्युटली। पहला सवाल तो मेरे जहन में आ गया। लमान हमें रोज बताते हैं कि ये बुनियादी तौर पर हमें सहर में खाना है या इफ्तार में, तो इसमें चीज और आपने कहा टमाटर की बेस यानी पनीर और टमाटर, तो इसके लिए अच्छा वक्त क्या है? अच्छा, कोशिश करेंगे इसको आप अफ्तार में खाएं, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट है चीज़। और ठीक है, मैं अफ्तार में भी खा सकते अफ्तार हैं। में भी खा सकते हैं, कोशिश करें। आप शहर में भी खा सकते हैं। अगर शहरी के फौरन नमाज पढ़ने के बाद आप फौरन सोते नहीं है, थोड़ा ठीक वॉक है। कर लेते हैं, थोड़ी एक्सरसाइज करके सोते हैं, तो मेरे ख्याल से फिर सही है। लेकिन अगर आप फौरन सो जाते हैं तो बेहतर है कि ना खाएं। लेकिन असल मजा इसका इफ्तार का। असल मजा इसका में अफ्तार इसको का। देख के अफ्तार अफ्तार महसूस हो रहा है। और उसके बाद हम इसको 1 घंटे के लिए सेव रखेंगे और उसके बाद पे खाएंगे 1 बिल्कुल। घंटे बाद। और लमान, ये आप इसकी तैयारी से लेकर इसकी मील तक कितनी देर की रेसिपी है ये भी बताइए। देखिए, रेसिपी जो है ये टोटल मेरे हिसाब से हार्डली 10 मिनट की है। ठीक है, ठीक है, 10 मिनट की रेसिपी है और 10 मिनट के अंदर हम इसको तैयार कर सकते चलें हैं। आपका आप टाइम तैयारी से आप करें। जी, अब लेकिन जो उसकी पीछे का प्रेप है, जो कि तैयारी है, वो तकरीबन 20 मिनट की है। वो है 20। तो तकरीबन रेसिपी लगभग आपकी जो बनती है वो 20 मिनट के अंदर अंदर आप तमाम चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, तो तो आप शुरू ये कर देते हैं। लजीज स्पेगेटी 20 मिनट में तैयार कर सकते हैं। आराम से कर सकते हैं जी। सबसे पहले हम इसके अंदर ऐड करेंगे चॉप्ड गार्लिक, चॉप गार्लिक, फ्रेशली चॉप गार्लिक। सही है। लहसुन के जवे को आपने कूटना है, फिर उसके बाद काटना है, वो ऐड करना है। सही है। बिल्कुल जी। जवाब से किसी दिन हम लहसुन छिलवाएंगे। उसके और फिर बाद कुटवाएंगे। मेरा क्या अदरक कसूर का है? पेस्ट। आप ये भी बताइए। ये इसमें और ये क्या ऐड किया हमने? अदरक का पेस्ट। अदरक का पेस्ट, ठीक है। और ये अदरक में मौजूद पानी की वजह से चीज़ है। बिल्कुल जी, ऐसा ही है। आप 10 नंबर तो मुझे दे दीजिए। बिल्कुल, क्या आप सही आपने जो है वो गेस किया है। पानी है इसमें। अच्छा, अब इसमें क्या ऐड करेंगे लमान? हम इसमें ऐड करेंगे चिकन। ठीक है। इसको मैंने हटा लिया है ताकि लहसुन जो है वो आपको ओवर ना हो जाए। अच्छा लमान, आपने चिकन को उबाल के इसके रेशे किए हुए हैं। बिल्कुल श्रेड ठीक है। किया हुआ है चिकन को। कच्ची चिकन यूज कर सकते हैं? आप कच्ची भी यूज़ कर सकते हैं, सही है। लेकिन चूंकि टाइम की कमी की वजह से मैंने इसके अंदर। अच्छा जी, अब हम हमारे पास हैं टोमेटोज। हम टमाटर जो है बिल्कुल फाइन स्लाइस, ऐसा है, थोड़ी ये जगह मैं- देनी पड़ेगी मुझे। थैंक यू। थोड़ा सा मैं इसका टमाटर आप इसको फाइन स्लाइस करेंगे। और बिल्कुल कोशिश करें कि स्लाइस जितना फाइन हो उतना अच्छा है। ऐसे चम्मच चलाते रहिएगा प्लीज। ठीक है, इसका चमचा चलाते रहते अच्छा, हैं। अगर आपको इतने फाइन स्लाइस काटने पड़े आप काट लेंगी? मैं तो काट लूंगी क्योंकि हम एक साथ ही काटा करते थे एक्चुअली। मगर हाँ, जब आप घर पे करें तो थोड़ा आराम से, प्यार से। लेकिन जो स्पीड इन शेफ की है वो प्रोफेशनल शेफ की होती है। वैसे इस तरह की स्लाइसिंग के लिए कोई प्रॉपर अब तो टूल्स मशीन दस्तियाब नहीं? आ गई, सब दस्तयाब है। सब दस्तयाब है, लेकिन जो मज़ा आपको हाथ वाह से वाह। काटने में आएगा, अच्छा, यहाँ पे तुम्हें ऐड इसमें करें। हमने ऐड किया है बिल्कुल फाइन स्लाइस टोमेटोज। ठीक है, कॉलर भी हमारे साथ है, उनसे करते हैं बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नैना बात कर रही हूँ पेशावर से। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक नैना, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। बढ़िया। बहुत अच्छा शो कर रही है माशाल्लाह से, एंड अच्छी भी बहुत लग रही है। एंड जो शेफ है वो इतनी मजे की चॉपिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छी रेसिपी बनाते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैडम welcome. आप और फरमाइश ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। बिल्कुल जी, मुझे फरमाइश करनी है। कभी चिकन वाइट हांडी बनाइएगा प्लीज। व्हाइट हांडी। चिकन वाइट हांडी आप किसमें खाएंगी, अफ्तार में, सहर में? मतलब अब शहरी में खाऊंगी। ठीक है जी, ठीक है, चिकन वाइट चिकन हांडी। वाइट हांडी बिल्कुल। मेरा ख्याल है ये हमारी ट्रांसमिशन की पहली फरमाइश है, पहली ठीक है फरमाइश जी। है, एब्सोल्युटली। तो इसकी तकमील बहुत जरूरी है लमान साहब। बस समझे कि हो गई। और जो नैना है वो रेगुलर कॉलर है, जबरदस्त। और मुझसे बहुत सारी फरमाइशें भी करती हैं और आपसे पहली फरमाइश की उन्होंने जो आपने पूरी करनी है। ठीक है जी, हो जाएगी। अभी हम इसको अच्छी तरह से स्टर करेंगे सही है। और
टमाटर को इतना स्टर करेंगे थोड़ा सा चंकी चंकी से टमाटर रह जाए सही है। और टमाटर गल जाए। हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट हस्बे मुनासबत। ठीक है, अब क्या ऐड करेंगे इसमें? सॉल्ट के बाद हम ऐड करेंगे थोड़ा सा चिकन पाउडर। ठीक है, थोड़ा सा चिकन पाउडर, ये आपको कहीं से भी मिल जाएगा। White चिकन pepper। पाउडर। और चिकन पाउडर ये मेरी कम इल्मी है, लेकिन मेरे लिए एक नया इंग्रेडिएंट है। बेसिकली असल में कुछ चीज़ें हम जो बना रहे होते हैं तो हमें स्टॉक की ज़रूरत पड़ती है। अब स्टॉक बनाने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। स्टॉक का पानी बॉयल करने के लिए उसको बहुत टाइम लग जाता ठीक है। है। तो चिकन पाउडर जो है वो शॉर्टेस्ट ऑल्टरनेट है कि अगर आपके स्टॉक मौजूद नहीं है ओके, तो आप चिकन चिकन का पाउडर फ्लेवर होता है और ये आपको बना बनाया जी। मिल जाता है। कॉलर हमारे साथ हैं, उनसे करते हैं बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। कौन है हमारे साथ? सना बात कर रही है लाहौर से। जी सना, पहले तो ये बताएं रोज़ा इस वक्त तक लग रहा है, नहीं लग रहा, कैसा जा रहा है? नहीं माशाल्लाह, आज दूसरा रोज़ा मुझे मुश्किल नहीं हुआ बिल्कुल भी। प्रैक्टिस हो गई है। और लाहौर में तो मेरा ख्याल है अब सना साहब अब वक्त ज़्यादा नहीं रह गया इफ्तार में। हाँ जी, अब तो तकरीबन 1 घंटा ही रह गया। 1 घंटा ही रह गया। 1 घंटे में आप ये रेसिपी 20 मिनट में बना सकती हैं जो आज लमान बता रहे हैं। हाँ, मुझे बता रही हूँ, मुझे ये रेसिपी आती नहीं थी बनानी और आज इंशाल्लाह ये मैं सीखूंगी और अरे वाह। ट्राई करूंगी। अच्छा ये बताएं क्या फरमाइश करना चाहेंगी? शेफ लमान हमारे साथ हैं, फरमाइश पूरी करेंगे आपकी। मुझे शाही टुकड़े नहीं आते हैं बनाने, वो शाही टुकड़े मैंने सीखने हैं। शाही टुकड़े? शाही ठीक टुकड़े। शाही टुकड़े। ठीक है। जी, और मुझे एक लौंग का सूट चाहिए। लॉन्ग का सूट ओके, चलें, थैंक यू सो मच। हम तक जिस लम्हे पहुंचा आपका सना साहिबा। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया। लॉन्ग का सूट आपका और शाही टुकड़े जो आपके लिए बनाएंगे वो फिर हमारे, इसलिए क्योंकि हम अब हाँ, साथ में उस उसको खाएंगे। वो हम वादा आपको देने का हरगिज नहीं कर रहे। बिल्कुल। लेकिन 2 फरमाइशें आज के दिन, तो ये अब आपको याद रहेंगी, इसको लिखा बिल्कुल जाए। मुझे बिल्कुल याद हमारे रहेंगी। शेफ को याद रहेंगी। बिल्कुल याद शेफ रहेंगी। आपने क्या क्या इसमें ऐड किया हुआ है अभी तक? मैंने अभी इसके अंदर ऐड किया है केचप और मैंने इसके अंदर ऐड किया है आपका चिली सॉस, हाफ टेबल स्पून सोया सॉस और हाफ टेबल स्पून विनेगर। सही अगर आपको विनेगर पसंद नहीं है तो आप लेमन जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सही है। इस वक्त जवाद ऐसी महक आ रही है जैसे रेस्टोरेंट्स में आती है ना, घर में ऐसा लुक नहीं आता। मैं पहले सिर्फ महक को बर्दाश्त कर रहा था, अब आपने निशानदेही भी कर दी है। निशानदेही भी कर दी है। अभी आपको पता है इफ्तार में मसला नहीं है, आप अफ्तार के बाद आप लोगों ने नहीं खाना है इसको। हम नहीं कोई खाना है टेंशन की बात नहीं है। आज हम इसमें लमान को साथ नहीं ले जाने देंगे। बिल्कुल जी, मैं आप उसे कभी भी हमारे- लेके जा- हमारे साथ इफ्तार आप मुझे बदनाम कर रहे हैं, मैं कभी भी लेके नहीं जाता हूँ। हमारे आज शेफ- आप हमारे साथ इफ्तार हमारे कर सकते हैं। शेफ मैं हमें पूरी अक्सर कोशिश रास्ते में करूंगा। बोलते हैं कि वो रास्ते में जो है ना मेरा रोजा खुल जाता है इसलिए मैं ले जाता हूँ, तो वो लेके चले जाते हैं। जी गाजरें आपने हमने ऐड इसमें ऐड की गाजरें, ठीक है। हमने इसके अंदर ऐड की शिमला मिर्च। छोटी छोटी चॉप हुई हुई। गाजरें आपकी जो हुई हुई हैं वो स्लाइस हुई हुई हैं सही है। और शिमला मिर्च आपकी चॉप हुई हुई है। अच्छा, यहाँ पे जब तक हम ये पका रहे हैं ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक पे जा रही हैं। ब्रेक से वापस आने के बाद इससे मजीद अज्जा हम ऐड करेंगे, इसको अच्छे से स्टर करेंगे, जो भी करेंगे वो लमान आपको बताएंगे। तो मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आप रौनक के इफ्तार देखते रहिए। रौनक इफ्तार में नाज़रीन आपको एक मरतबा फिर खुश आमदीद। इस वक्त रौनक इफ्तार की शान है लमान, और लमान की आज की डिश जिसका नाम है चीज़ स्पेगेटी। लमान ने कहा है 20 मिनट अगर आपके पास हैं इफ्तार से पहले तो आप ये बना सकते हैं। बना सकते हैं। बिल्कुल लमान, इसमें आपने कुछ ब्रेक में ऐड किया था? मैंने इसके अंदर ऐड किया था चीज़, ठीक है। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ हमारी मेन इंग्रेडिएंट जो कि है स्पेगेटी। स्पेगेटी। अच्छा, क्वांटिटी का ख्याल रखिएगा, क्वांटिटी ज़्यादा नहीं कर दीजिएगा। अच्छा, अभी आप ये सारी ऐड नहीं करेंगे? सारी ऐड मैं नहीं कर रहा वरना हूँ, बोरिंग हो जाएगा, वरना बहुत बोरिंग हो जाएगा। मैदा ही मैदा मुंह में शायद आए, सालन या करी जो है वो कम आए। बिल्कुल जी। ठीक है लमान, आप इसको मिक्स करिए जब तक एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, और वो ये कि जब आप खाना खाते हैं तो उससे पहले भी और जब आप खाना खा लेते हैं तो उसके बाद भी हाथ धोने तो फ़र्ज़ हैं। तो लाइफ बॉय का नया सिल्वर लाइफ बॉय निकला है जिसकी मदद से जब आप अपने हाथ धोएंगे तो 10% तक ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ पाएंगे आप जरासीम से, क्योंकि जरासीम जब आपके हाथ से आपके मुंह में जाते हैं और फिर पेट पे जाते हैं तो बीमारियां क्रिएट करते हैं। इसलिए ज़रूर इस्तेमाल करें लाइफ बॉय का हाथ धोने के लिए। क्योंकि बिल्कुल जी। सेहत नाजरीन, सेहत हज़ार नेमत है, बिल्कुल। तंदुरुस्ती हज़ार नेमत। हज़ार नियमत है। और इसको आप अच्छी तरीके से स्टर करेंगे ठीक है। ताकि जो आपने बनाया है सब एक जान हो जाए। और अच्छा लमान, इसको- एक सवाल है मेरा, आप अगर मैं इसको इस तरह से भूनूं तो ये सही है क्या? मुझे लगता है स्पेगेटी का कीमा हो जाएगा। है ना?
क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसको टॉस करें और फिर इस तरह से ना मिक्स आप करने का भी टॉस, स्टाइल आप घर में टॉस ना करें, आप जो है इसको बिल्कुल तरीके से, मैं वुडन स्पून यूज कर रहा हूँ, और जैसे कि आप देख रहे हैं वुडन स्पून है, और आप बिल्कुल इसको स्लाइड करेंगे पैन के अंदर, फिर इसको उठाएंगे, आप इसको फोल्ड करेंगे। तो ये मैं दिखा देता हूँ, दोबारा दिखा देता हूँ। ठीक है। अगर ये जूम करते हैं आप, तो आप इसको इस तरह लिफ्ट करेंगे, फिर आप इसको टॉस करेंगे, फिर इसको इस तरह लिफ्ट करेंगे, फिर इसको आप टॉस करेंगे, और ये आपका स्पेगेटी प्रॉपर तरीके से टूटे नहीं, मिक्स हो जाएगा। मेरे जैसे शख्स तो ये कहता है यार हमने बिलाखिर खाना ही है, अब आप चाहे कोफ्ता खाएं या बराह रास्त कीमा खा लें, खाना तो आपने है उसको। बिल्कुल। लमान माशाल्लाह मुझे 3 दिनों में, आज नाज़रीन तीसरा दिन अंदाज़ा हुआ है कि जितनी अहमियत अज्जा पर है, बनाने पर है, उतनी ही उसकी डेकोरेशन के ऊपर भी है। देखिए मेरा मानना यह है कि खाना अगर देखने में अच्छा लगेगा तो आप शौक से खाएंगे, पहले आपकी आंख खाती है और फिर आप खाते हैं। अब लोड शेडिंग में क्या हो, सहरी का वक्त है, अंधेरा है और लाइट नहीं है, जो कि नहीं है। तो लोड शेडिंग में अगर आप खाना बना रहे हो और आपने अच्छा प्रेजेंट नहीं किया तब तो चल जाता है, लेकिन अगर आपने लोड शेडिंग में खाना नहीं बनाया फिर कोई एक्सक्यूज नहीं चलता खाने को अच्छी तरह से सर्व ना करने कोशिश का। करें कि आपको लोड शेडिंग का टाइम पता हो। अगर आपको पता है तो आप उसके होने से पहले ही खाना तैयार कर लेना, और अगर नहीं है तो फिर एक इस बार आप हमें लमान की इस बात पे आप हमें कॉल करके बता सकते हैं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं, बिकॉज आई नो कि आप इस बारे में बहुत सारी बातें सोचते होंगे जो कहना चाहते होंगे। और दूसरी बात है आजकल तो मोबाइलों में टॉर्च आ गई है, तो काफी काम हो जाता होगा मेरे ख्याल से, तो कोई मसला आप नहीं है। यानी डिश को पहले रोशनी में देख लीजिए ताकि विजुअली वो आपको, जिसे कहते हैं ना, डिश एक्साइट बिल्कुल जी। जवाब मैंने एक्चुअली लोगों को टॉर्च में खाना पकाते हुए देखा है, एक्चुअली हमने बहुत खवातीन पकाया, तो बेचारी फर्क नहीं ऑलरेडी पड़ता। कर रही होती है। अब तो ये वो मसला है नाज़रीन जो शायद हर घर का है अब, क्योंकि लोड शेडिंग से तो किसी की जान बची नहीं है। बिल्कुल। मैं आप लोगों को इंटरप्ट करूंगा इधर, और जी। आखिरी हमारी जो मेन इंग्रेडिएंट हरा प्याज, बिल्कुल चॉप हुआ हुआ, अच्छा बिल्कुल आखिर में ये ऐड करना है। आखिर में ऐड करना, इसको पकाइएगा नहीं क्योंकि हरा प्याज जो है वो कच्चा ही अच्छा लगता है। ठीक है। और फिर एक दफ़ा इसको आप टॉस करेंगे। अच्छा शेफ, इसमें जो हरे प्याज का सफेद वाला पार्ट है वो हम ऐड कर सकते आप हैं? अगर देखें, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने, जो इसके अंदर हरे प्याज का सफेद वाला पार्ट है उसको आप फाइन चॉप कीजिए और आप लहसुन के साथ उसको ऐड कर दीजिए, ओके। तो आपका टेस्ट जो है वो दोबाला हो जाएगा। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, हरा प्याज का जो टॉप का पार्ट होता है जिसको हम शैलेट्स कहते हैं, आप उसको बिल्कुल फाइन चॉप कीजिए और लहसुन के साथ उसको ऐड कर दीजिए, ताकि जब आप उसको पकाएं आप बिल्कुल फुल ब्राउन ना करें, स्लाइड से करें, कैरेमलाइज यानी कि हल्का सा पकाएं ताकि वो हो जाए ट्रांसपेरेंट, और फिर आप अपना प्रोसेस कंटिन्यू करें। और आपकी इस बात पर हमें पता चला कि हमें कॉल भी जबरदस्त। जी। अस्सलाम वालेकुम, रौनक इफ्तार में खुश आमदीद। कौन है, कहाँ से? कराची से सैयद अबरार अली। जी, क्या कहना चाहेंगी? आपका प्रोग्राम बड़ा अच्छा है और हमारे को पूछना था बिरयानी पकाने का तरीका। बिरयानी? अच्छा कौन सी वाली बिरयानी? सिंधी बिरयानी। सिंधी बिरयानी, ठीक है। अच्छा मैं बताऊं मजे की बात कि बिरयानी और कढ़ाई का जो फ्लेवर है ना वो हर 2 किलोमीटर पे चेंज हो रहा है, तो आप बताएं कि आप हैं कहाँ से? हम लोग कराची कराची से। बस तो फिर कराची वाले हैं, और ठीक कराची है। वालों की तो बिरयानी सबको पता है, बिल्कुल बनाएंगे ठीक शेफ है जी। आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। और यहाँ पे सर्विंग है जारी, सिंधी बिरयानी भी हम आपके लिए बनवाएंगे, और ये आपने हमारे दिल की आवाज़ सुन के कोई फरमाइश की है। और इसको हम कर रहे हैं सर्व। अच्छा ये भी देखने वाली चीज़ है कि 2 फोक्स की मदद से स्वर्ल इसको आप करके रोल करेंगे। मुझे क्यों लग रहा है कि पूरी तरकीब में ये सबसे टेक्निकल काम है। कुछ भी टेक्निकल काम नहीं है जवाब, बहुत इजी काम है, ये आप देख रहे हैं। देखिए नाज़रीन, और मैं आपको बताऊं, अगर आप इस पैन के अंदर किसी तरह झांक पाएं, अब आपको नज़र भी आ रहा है पूरे औसे कज़ा के रंग हैं इसमें, 7 रंग, खूबसूरत डिश। कलर कॉम्बिनेशन तो जवाब बहुत शदीद ज़रूरी है। जैसे ग्रीन, रेड, मेरा खाने से ज़्यादा फोकस जो है ना वो खाने की प्रेजेंटेशन पे होता है, तो होना भी चाहिए। और ये हमारी आज की जो रेसिपी है ये हो चुकी है कंप्लीट, और थोड़ा सा सर्विंग इसके सर्विंग ऊपर। सर्विंग ये गिर रहा था। सही है। सक्खर से हमारे पास कॉलर भी हैं, उनसे करते हैं बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सर, कौन बात कर रहे हैं? जी मैं शक्कर से, पुराने शक्कर से राशिद बलोच बात कर रहा हूँ। जी राशिद साहब, क्या फरमाइश करना चाहेंगे? फरमाइश जनाब वाली ये कि वो सिंध की जो बिरयानियाँ बनाते हैं ना सर, पुराने शक्कर सिंध से बात कर रहा हूँ मैं। सिंध की बिरयानी। बिरयानी की फरमाइश नंबर 2। सिंध की बिरयानी की बात कर रहे हैं आप? सिंधी बिरयानी, सिंधी बिरयानी। चले ठीक है, जी, बिल्कुल बिल्कुल बनाएंगे। आपकी फरमाइश और कोई नोट करें। फरमाइश? जी जी बहुत शुक्रिया जरूर बनाएं। राशिद बलोच साहब सक्खर से। और बिरयानी पहले कराची की बिरयानी थी, और अब नहीं, पहले उन्होंने कराची से कॉल की थी और उन्होंने उन्होंने फरमाइश भी की थी सिंधी- सिंधी बिरयानी की।
सिंधी और सिंध से अब आ गई है बिरयानी के होट्स तो मतलब बिल्कुल। और सिंधी देखिए बिरयानी बिरयानी बाय द तरीके से वे अगर देखा जाए तो थोड़ी सी हमारी नेशनल डिश बन चुकी है। बिल्कुल बन चुकी है। सिंधी बिरयानी, बॉम्बे बिरयानी, हैदराबादी बिरयानी, मतलब वी हैव दिस बिलियन टाइप्स ऑफ बिरयानी। और यहाँ पे खूबसूरत हमारी जो डिश है वो रेडी हो चुकी है और आपने इसको गार्निश कर दिया है चॉप टोमेटोज से, कोरिएंडर लीव से। आप जिस चीज से भी चाहें उसको आप गार्निश कर सकते हैं। ठीक है। एंड दिस इज डन। दिस इज डन, दिस इज डन। थैंक यू सो मच लमान, इतने मज़ेदार सी डिश बनाने का। और ये हम ज़रूर अफ्तार से करेंगे बिकॉज इतनी खूबसूरत लग रही है। वही चीज़ें हैं, वही धनिया है, वही टमाटर हैं जो कि हम यूजुअली हमारे घरों पे होते हैं, बिल्कुल हर वक्त रखे होते हैं और हम उनका खूबसूरती से लेकिन इस ये तरह से लमान के फ्राइंग पैन से निकल कर जब आए हैं तो इनकी रंग और खुशबू ये सिर्फ हम अंदाजा कर सकते हैं, लेकिन आप घर में बना सकते हैं। हम और आप कर सकते हैं। हम और आप अंदाजा कर हम और आप सकते हैं। आज मिलकर अंदाजा करते हैं। आज मिलकर अंदाजा करते हैं अफ्तार के ऊपर। थैंक यू सो मच थैंक यू लमान। वेरी मच अवाद। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत मुलाकात शुक्रिया। होगी। यहाँ पे टाइम एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक पे जा रहे हैं और ब्रेक से वापस आने के बाद उन अजीम लोगों के बारे में आपको बताएंगे। एक अजीम शख्सियत हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने बहुत कुछ किया है लोगों के लिए। कौन है वो, आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक फीवर्स। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार। रौनक इफ्तार की काफ़ी सारी रौनक तो शेफ़ लमान ने बढ़ा दी है अच्छा सा खाना बना के। और अब ये वक्त है कोई नॉलेज हासिल करने का, इन्फॉर्मेशन हासिल करने का। जैसे कि हमने ब्रेक पे जाने से पहले आपको बताया था कि कुछ अजीम शख्सियात हैं जो कि पाकिस्तान में रहते हुए बजाय इसके कि वो शिकायत करें कि ये नहीं है, वो नहीं है और हमारे लिए जो है वो फैसिलिटीज़ मुहैया नहीं की गई हैं, वो खुद एक फ़ैसिलिटी बन जाते हैं। वो खुद वो सारी चीज़ें फराहम करते हैं जिसकी आवाम को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इस बारे में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जब हम बात करते हैं मोबाइल डाटा की और इंटरनेट पे वीडियोस देखने की, तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। जब भी डाटा हम ऑन करते हैं तो हम डरे होते हैं कि बस अभी ख़त्म हो जाएगा, अभी ख़त्म हो जाएगा। तो ख़ास तौर पे टेलीनॉर ने इस मसले को सॉल्व करने के लिए एक चीज़ निकाली है विच इज़ देयर 4G। 4G आप उनका इस्तेमाल करें, सिर्फ 8 रुपये इसके चार्जेस होंगे और 1 घंटे आप किसी खौफ के बगैर देख सकते हैं वीडियो स्ट्रीमिंग और वो ख़त्म भी नहीं होगी। 1 घंटे में आप जितनी भी देखना चाहते हैं देख सकते हैं। आसानी से इसको आप कर सकते हैं इस्तेमाल। तो अब कोई भी चीज़ ज़्यादा महंगी नहीं रही है। और जो हम बात कर रहे थे, और मैं सोच रहा था इसी 4G का इस्तेमाल करते हुए अब तो कितना आसान है। 4G सर्विस है, आप वहीं से मुस्तहिक़ अफराद के लिए डोनेशंस भी दे सकते हैं। खुसूसन अभी हम आपको एक जो रिपोर्ट भी दिखाएंगे, ये वो लोग हैं नाज़रीन जिनको हम फ़ख्र से हमारे लोग कह सकते हैं। अब ये वो लोग हैं जिन्होंने सिस्टम का शिकवा, जैसा कि आयशा ने कहा, अब सिर्फ वो करने पर इक्तफ़ा नहीं किया, उन्होंने उस शिकवे को दूर करने के लिए कोशिश की। तो इनकी इस काविश पर, इस कोशिश पर आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। ये जो इंस्टीट्यूशन बना है ये इन रिस्पॉन्स टू द नीड ऑफ द पेशेंट बना है। ये इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन नहीं था, एक वार्ड, छोटा वार्ड था 7-8 बेड का। उसके बाद रफ्ता रफ्ता ये बढ़ता चला गया और इस तरह से बढ़ा कि इसके अंदर जो मरीज़ों की नीड्स थी उसे पूरा करने की कोशिश की गई। मसलन ज़रूरत थी इस बात की कि डायलिसिस हो, डायलिसिस शुरू की गई, हालांकि डायलिसिस कोई पता नहीं था। जब डायलिसिस बहुत ज़्यादा लोग हो गए तो कुछ ऐसे लोग हो गए जो ठीक हो जाते थे, बकिया लोग ऐसे थे जिनको ज़रूरत होती थी कि उनको गुर्दे बदले जाएं, फिर इस तरह से ट्रांसप्लांट के अंदर इन्वॉल्व हो गए। ये मेरा बच्चा है गुलाम मुर्तज़ा खान। मैं तकरीबन 9.5-10 साल से इसका यहाँ इलाज करवा रहा हूँ SIUT में, और बिल्कुल फ्री फंड इसका इलाज हो रहा है। हमारा कोई वो ख़र्चा नहीं हो रहा। डायलिसिस हफ्ते में 3 हो रही हैं, बिल्कुल फ्री हो रही हैं। मेडिसन भी हमें दे रहे हैं डॉक्टर अदीब रिजवी साहब, जिनके हम बड़े शुक्रगुजार हैं और हर वक्त दुआएं करते हैं कि अल्लाह उनको सेहत दे, कि उन्होंने एक ऐसा अदारा ये खोला है और उनकी पूरी टीम को कि जो हर वक्त मसरूफ़ है इन हम गरीब लोगों की और परेशान और भटके हुए लोगों की खिदमत में।
SIUT में मैं सन 2004 से काम कर रहा हूँ। एक ही शख्स है, एक ही कैरेक्टर है, उनका मोटिवेशन है। आप सब जानते हैं उनका नाम। आप लोगों के लिए वो प्रोफेसर अदीबुल हसन रिजवी हैं। मेरे लिए वो एक रोल मॉडल, बहुत शुरू से ही उनका दस्ते शफ़क़त मेरे सर पर रहा। उन्होंने बहुत सारी ज़िंदगी की छोटी छोटी चीज़ों में मुझे गाइड किया। 25 साल पहले जब मैं आया, जिस चीज़ ने मुझे मोटिवेट किया यहाँ रुकने के लिए, मैंने देखा कि मेरे सीनियर्स डॉक्टर अदीब और बाकी सारे सीनियर्स सुबह 8 बजे 7 बजे से आके और रात 12 बजे 1 बजे तक 2 बजे तक काम करना। पेशेंट के लिए फिर टाइम का कोई लिमिट नहीं है। पेशेंट अगर सीरियस है तो 2 दिन 3 दिन 4 दिन सारे वक्त यहीं रहना। मेरा ख्याल 50-60 हज़ार आदमी हर साल लीवर की बीमारी से मर रहे हैं, फेल होने से, और ये बीमारी बढ़ती जा रही है। तो अगर ये ट्रांसप्लांट किए जाएं तो आप समझ सकते हैं कितना फ़ायदा होगा। नाज़रीन, बज़बान शायर शिकवाए ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की शम्मा जलाते जाते। और डॉक्टर अदीबुल हसन रिजवी जैसी शख्सियात, इन्होंने अमलन ऐसा करके दिखाया। SIUT खुसूसन वो लोग जो कि देही इलाकों में रहते हैं या शहरी इलाकों में रहते हैं, लेकिन ये महंगा इलाज जो कि गुर्दे या जिगर के अमराज से मुतल्लिक है, अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको उन्होंने ये मुफ्त इलाज की सहूलत फ़राहम की। और यकीनन ये आप जैसे जो हज़रात हैं, मुखय्यर हज़रात हैं, उनके ताबुन से मुमकिन हुआ है। और एथिकल किडनी ट्रांसप्लांट, अब ये बड़ा अहम है। अभी आपने सुना होगा ख़बरों में आजकल के पंजाब में एक वो कार्टल बस्ट किया जा रहा है, जो किडनी ट्रांसप्लांट गलत तरीके से लोगों का इस्तेहसाल करके, एक्सप्लॉइट करके, तो ये उसकी नफ़ी है। ये प्रॉपर किडनी ट्रांसप्लांट का सेंटर है, सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांटेशन। तो ऐसे लोग हैं नाज़रीन जो सिस्टम की खामियों का, कोताहियों का, कमियों का शिकवा नहीं करते हैं, अपने हिस्से का काम करते हैं, लोगों के लिए सहूलत पैदा करते हैं। और ये बात बहुत दिल से मेरे इस वक्त निकल रही है कि अक्सर चीज़ें ऐसी होती हैं, हम कोई NGOs देखते हैं, कभी कभी हमें कोई बताता है कि जी शायद ये देखने में अच्छा लग रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन मेरी एक बहुत क्लोज़ फ्रेंड थी और उनके भाई का किडनी का इशू था और उन्होंने SIUT जाके अपने भाई का इलाज करवाया और दूसरे भाई ने उनको किडनी दी, जवाद, और आज वो दोनों अच्छी जॉब पे हैं, अच्छी सेहत है उनकी, अपना ख्याल रख रहे हैं। और जब भी मैं उनको देखती हूँ तब भी मैं इन सारे जितनी ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनको दिल से हम दुआ दे सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं दे सकते, एंड इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि काश आज नहीं तो कल हम भी कोई एक छोटा सा ऐसा अच्छा काम कर पाएं। ये तौफीक नाज़रीन, ये तौफीक का काम है, नीयत का काम है, हिम्मत का काम है। सो रमज़ान है, सवाब कमाइए, सवाब का कई गुना अजर इस महीने में आपको मिलेगा। बहरहाल हमें एक मुख्तसर ब्रेक की जानिब जाना है और इस ब्रेक के दौरान लाहौर और इस्लामाबाद में बसने वाले अपने वक्त के मुताबिक रोज़ा इफ्तार करेंगे। एक मुख्तसर ब्रेक है, उसके बाद उलमाए कराम हमारे साथ होंगे, उनकी खिदमत से हम करेंगे उनकी खिदमत और उनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए आज अशराए रहमत यानी रमज़ान के इस पहले अशरे से मुतल्लिक खुसूसन बातचीत करेंगे। सो आप रौनक इफ्तार देखते रहिएगा। रौनक इफ्तार में नाज़रीन आपको खुश आमदीद कहते हैं। रौनक इफ्तार का सिलसिला जारी है और हमारे उलमा कराम डॉक्टर हसन रिजवी साहब और उनके हमरा नूर रहमानी साहब हमें एक मरतबा फिर ज्वाइन कर चुके हैं। मैं दोनों हजरात को शुक्रिया के साथ खुश आमदीद कहता हूँ ट्रांसमिशन के अंदर। नाज़रीन, आज हम खुसूसन बात करना चाहेंगे रमज़ान के पहले अशरे यानी अशराए रहमत के हवाले से। बिल्कुल सर, रहमत का अशरा है, पहला अशरा है, ये 10 दिन बाकी दिनों से किस तरह से मुख्तलिफ है? देखिए, यूँ तो तमाम पूरा महीना जो है बाबरकत है और बारहमत है। रहमत एक बहुत वसी लफ्ज़ है, यानी माफ़रत भी रहमत का हिस्सा होती है। माफ़ करना, किसी को माफ़ करते हैं, आप क्यों माफ़ करते हैं? जब आप रहम करते हैं जब ही तो करते हैं माफ़, तो मफ़रत भी रहमत में शामिल हो जाती है। बरकत यानी नेमतों में इजाफ़ा होना, ये भी रहमत है अल्लाह की। तो रहमत का लफ्ज़ तो बहुत वसी है, लेकिन इस अशरे को रहमत इसलिए कहते हैं जब हुजूर अकरम ने खुतबा फरमाया, इरशाद फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान का,
आपने फरमाया कि ये मैं क़द अक़बल अलैकुम शहरुल्लाह बिल रहमत वल बरकत वल मग़फ़िरा। आपने ये जुमला फरमाया कि अल्लाह का महीना आ रहा है तुम्हारे पास रहमतें लेकर, बरकतें लेकर और मफ़रतें लेकर। तो क्योंकि पहला आपने रहमत फरमाया इसलिए इसको अशर रहमत करार दिया। सही, ये एक बात है। वजह इस अशरे को रहमत करने की ये है सही कि जब तीन आपने इस्तेमाल किए हैं, रहमत, बरकत, मग़फ़रत, इसलिए तीन अशरे होते हैं। लिहाजा उलमा ने इस अशरे को रहमत का अशरा करार दिया हुजूर के इस इरशाद के उसी की रोशनी में। रहमानी साहब, इस पर आप भी ज़रा वजाहत फरमाएं। वैसे तो पूरा रमज़ान ही रहमत है, तो पहले अशरे को अशरा रहमत कहना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए और दुरूद व सलाम अल्लाह के रसूल हम सब के आका हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शबान के आखिर में लेक्चर दे रहे हैं, उसमें आपने फरमाया अव्वलु रहमतुन व औसतुन मग़फ़िरतुन व आखिरु उतक़ु मिनन नार कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आपने फरमाया पहला अशरा जो है वो रहमत का है, और दूसरा मग़फ़िरत का है, और तीसरा जहन्नुम से आज़ादी का है। तो इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ख़ास रहमतें नाजिल होती हैं। ऐसी रहमतें हैं कि एक दरवाज़ा खुल चुका है, एक मिसाल कि दरवाज़ा खुल चुका है और उसमें काफ़ी सारे लोग जो है आपका इस्तक़बाल के लिए खड़े हैं, वो हैं फ़रिश्ते, और आवाज़ें आ रही हैं कि आ जाओ आ जाओ, हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। तो जो दरवाज़ा खुला है ना, वो रहमत का है। जब आप इंटर हो गए तो मग़फ़िरत है, और जब अंदर चले गए तो उतक़ु मिनन नार, जहन्नुम से आज़ाद हो गए। तो एक समझाने के लिए, और इसमें ये बहुत सारी चीज़ें हैं। अब आप जो बात करी रहमत का, तो ज़रा अब मुझे ये समझना है कि क्या मैं रहमत इलाहिया का मुस्तहिक़ हूँ? क्या मैं ख़ुद भी लोगों पर रहम करता हूँ? अल्लाह, मैं तो इस बात का कायल हूँ कि अल्लाह मुझ पर रहम करे, मैं तो ये चाहता हूँ कि अल्लाह मुझ पर रहम करे। तो क्या मैं अल्लाह की मखलूक पर रहम करता हूँ? क्या मैं हुकूकुल्लाह अदा करता हूँ? क्या मैं हुकूकुल इबाद अदा करता हूँ? हुकूकुन नफ्स जो मेरे अपने हुकूक हैं, क्या मैं उसको अदा करता हूँ? इन तीन चीज़ों पर फोकस जाए। रहमत इलाहिया की जब आप बात कर रहे हैं तो इन तमाम चीज़ों को देखें, फिर आप जो है आगे बढ़ते चलाएंगे। फिर आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मारिफत हो जाएगी। जब मारिफत होएगी तो कुर्बत हो जाएगी, और जब कुर्बत हो जाएगी तो फिर हर चीज़ में आपको तू ही तू नज़र आएगा। सुभान अल्लाह। आपकी इजाज़त से नूर रहमानी साहब और रजू साहब बहुत ही अच्छे नुक्ते पर गुफ्तगू को लेकर आए हैं। रहमानी साहब, नाज़रीन, हुकूकुल इबाद, हम रहमत इलाही की तो तवक्को करते हैं, और वो यकीनन फूल और कांटे से फ़िक्र और उसकी तमीज़ किए बगैर बरसती है, लेकिन क्या हम उसके हक़दार हैं? हम उसके लिए कोशिश अमलन कर रहे हैं? नहीं। हुकूकुल इबाद अदा कर रहे हैं? नहीं। खुसूसन इस बारे में बात करेंगे। रमज़ान की इस इफ्तार का सिलसिला और ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। कराची में अब से चंद लम्हों में इफ्तार का वक्त हुआ चाहता है। हम एक ब्रेक पर जाएंगे। बिल्कुल, ब्रेक पर जाएंगे, और ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे और इस सिलसिले को रखेंगे जारी। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार, और रौनक इफ्तार में हम बात कर रहे थे पहले अशरे के बारे में। पहला अशरा है, रहमत का अशरा है। बहुत सारे सवालात हमारे दिमाग में रहमत के लफ्ज़ से आते हैं। जो एक सवाल बहुत ज़्यादा लोग एक दूसरे से पूछते हैं और कहते हैं, वो ये भी कहते हैं कि इस इंसान को देखो, ये कितना खुश है, ये कितने अच्छे घर में रहता है, ये इसके पास कितना माल है, ये कितना लोगों से हंस हंस के मिलता है, और इसके चेहरे पे हमेशा खुशी रहती है। खुदा की इस पे रहमत है। तो सर, ये कॉन्सेप्ट कि खुदा की इस पे रहमत है, ये क्या सही है कि वो बस दुनिया में खुश बेशक अल्लाह की ये भी रहमत है, दुनिया की नेमतें भी अल्लाह की रहमत है। इसको कुरान में फजल कहा गया है और खैर भी कहा गया है। तो ये कोई शक नहीं, क्योंकि ये दुनिया की नेमतें भी अल्लाह की नेमतें ही तो हैं। ठीक, बशर्ते को उसको सही जायज़ तरीके से हासिल किया जाए, जायज़ तरीके से खर्च किया जाए, तो अल्लाह की रहमत है। सवाब भी मिलता है उसके ऊपर। और जैसे कमाते हैं आप, हलाल से अगर कमाते हैं तो अल-कासिब हबीबुल्लाह, यानी ये हदीस है कि जो हलाल तरीके से कमाता है, मेहनत करता है, वो अल्लाह का हबीब है। ये अल्लाह उसको लाइक करता है, मोहब्बत करता है अल्लाह उससे। ये कितनी बड़ी बात है। अल-इबादत सबऊन जुज़न, हुज़ूर ने फरमाया इबादत की 70 किस्में हैं। इबादत की अफजलुहा तलबुल हलाल, सबसे अफजल इबादत जो है हलाल रोज़ी कमाना। तो ये नेमत ही तो हैं। अगर ये नेमतें न होती तो ये सबसे अफजल इबादत कैसे होती? इक़बाल ने कहा है ना कि ये अब देखिए ना, कुफ़ार तो दुनियावी एतबार से बहुत आगे बढ़ चुके हैं और हम लोग पीछे। तो इक़बाल का शिकवा है ना, रहमतें हैं तेरी अग़ियार के काशानों पर, बर्क़ गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर। तो ये भी रहमत, ये भी रहमत है
कि जो दुनियावी नेमतें हैं, बेशक जो कुरान में कहा गया है कि आखिरत जो है वो दुनिया से बेहतर है, बहुत, और अब बेहतर हमेशा रहने वाली है, पायदार है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया की नेमतें रहमत, वरना ये हमें दुआ क्यों तालीम दी जाती है कुरान के अंदर कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरति हसनतुम। और शुक्र करने का क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता? तुम शुक्र करोगे तो तुम्हें और जब कोई नेमत मिलेगी तो हाँ, इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। तो मकसद कहने का ये है कि नेमतें ये भी रहमतें हैं, इसमें कोई शक नहीं है, दुनिया की नेमतें भी रहमतें हैं। इसलिए हुजूर ने पनाह मांगी है फ़क्र से, फ़करी मोहताजी न होना, माल का न होना, ये फ़क्र, एक एक फ़क्र की बानी ये भी है। तो इससे अल्लाह ने अल्लाह की पनाह मांगी है कि मुझे इससे बचा। तो अर्ज़ करने का मकसद ये है कि ये भी रहमतें हैं, लेकिन जो बात मेन है वो ये है कि फ़कत यही रहमतें नहीं हैं, सही रहमतें और भी हैं, बहुत आगे बहुत हैं, जो अगली आखिरत की दुनिया के जो है हमेशा रहने वाली अबदी दुनिया। रहमत की निशानी है, सालेह औलाद ये अल्लाह की रहमत है, माली असबाब होना ये रहमत की अशकाल हैं। मानी साहब, इस बारे में भी इसी के कंटिन्यूएशन में, हलाल का है तो फिर थोड़ा होगा, ये ठीक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ऐसा कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। हमने देखा सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला, अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला, जो हमने देखा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को, हमने देखा कुछ अम्बिया अलैहिस्सलाम जिनके पास कसीर तादाद में माल था। आजमाइशें होती रही हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ना दौलत नहीं होती। आप दौलत से खिजाब ले सकते हैं, जवानी नहीं, अच्छा बिस्तर ले सकते हैं, नींद नहीं, अच्छी दवा ले सकते हैं, मगर ताकत और सेहत नहीं, शिफा नहीं मिलेगी, है ना। तो इत्मीनान होना चाहिए। सबसे बड़ी नेमत और रहमत इत्मीनान क़ल्ब है। इसको इत्मीनान, अच्छा इत्मीनान क़ल्ब कैसा होता है? कुरान कहता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। अब यहाँ ज़िक्र का मामला क्या है कि हर चीज़ में अल्लाह की याद। हम यहाँ बैठे हैं और हमारा मकसद ये कि लोगों की इस्लाह हो जाए। कता कलामी में माजरत 10 बस्ता इत्मीनान क़ल्ब हो रहा था मुझे, आप बोल रहे थे, लेकिन एक ब्रेक का वक्त नाज़रीन आ गया। अब यहीं से गुफ्तगू जारी रखिएगा, एक मुख्तसर ब्रेक नाज़रीन, और रौनक इफ्तार का सिलसिला जारी है। ये टीवी चैनल सालों की रहमत है। ये हम वापस आते हैं, वैसे जारी रखते हैं इसी तरह। रौनक इफ्तार में खुश आमदीद नाज़रीन, और हम रौनक इफ्तार की रौनक के साथ मौजूद हैं डॉक्टर हसन रिजवी साहब और उनके साथ नूर रहमानी साहब। रहमानी साहब, आप ब्रेक से पहले फरमा रहे थे, मैं चाहूँगा आप उसी को आगे बढ़ाते हुए, आपने जो एक इस्तेमाल की इस्तिलाह कि रहमत खुदाबंदी का हकदार हम हैं या नहीं, हम खुद से सवाल करें, इसके ऊपर भी रोशनी ज़रूर डालें। देखिए, इसमें रहमत, अगर मैं ये समझता हूँ कि मुझ पर अल्लाह की रहमत है या नहीं। 1000 गज़ के घर में रहना रहमत नहीं है, या 20 लाख या 30 लाख की गाड़ी इस्तेमाल करना रहमत नहीं है। रहमत है इत्मीनान क़ल्ब। जब आपके अंदर इत्मीनान क़ल्ब होगा, आपका जो खुद आप अंदर से मुतमईन होंगे, जिसे आप कहते हैं ज़मीर, अगर आप वो जाग रहा है और आप समझते हैं कि वो मुतमईन है, फिर तो आप पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत है। वरना फिर इम्तहान भी हो सकता है, आजमाइश भी हो सकती है। अब आपको देखना है कि आप किस तरफ जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में। अगर इस डायरेक्शन में जो नेगेटिव है, जो शैतान की तरफ जाती है, तो कुरान कहता है वाला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। शैतान की पैरवी ना करो, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है, वो तुम्हें रास्त से हटा देगा। और अगर पॉजिटिव हैं तो फिर आपका दिन नरम हो जाएगा। आप 20, आप 30, 40, 1 करोड़ की लैंड क्रूज़र में जा रहे हैं, तो आपने देखा कोई गरीब है जो लंगड़ा है और बहुत सख्त सर्दी के अंदर, गर्मी के अंदर है, उसके पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं, तो आप उतरेंगे और अपना कोई ना कोई इसको अता कर देंगे, और क्या कहेंगे, भाई मेरे लिए भी दुआ करना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझ पर रहमत करो, तुम पर अल्लाह ताला और करम फरमाए। इत्मीनान क़ल्ब है। देखिए, अगर आप ताजिर हैं, आप न्यूज़ एंकर हैं, आप वकील हैं, आप जर्नल हैं, कर्नल हैं, अगर आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला को याद करते हुए सारे काम कर रहे हैं, खौफ खुदा है, अल्लाह की मोहब्बत है, अल्लाह की मखलूक की मोहब्बत है, तालीमात इस्लाम पर आप चल रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी रहमत है। तो इसका मतलब ये भी हुआ रहमानी साहब कि किसी के सिर्फ जो माल मता देखकर ये अंदाज़ा ना लगा लिया जाए कि उसके ऊपर कितनी रहमत है खुदा की। कारून को देखिए, मिसाल लीजिए, कारून की मिसाल लीजिए, बहुत मालदार था वो, फ़िरऔन, शद्दाद, दुनिया का शद्दाद। तो अगर यही रहमत की मतलब ये दलील होती तो, और फिर रसूलुल्लाह के ज़माने में आप देखिए, अबू जहल, अबू सुफियान, ये बड़े मालदार लोग थे। मकसद कहने का ये कि ये कोई दलील नहीं है कि इस पर अल्लाह की रहमत है। अगर दलील है तो जैसा कि मुफ्ती साहब ने बताया कि वो ये है कि
अगर वो हर काम अल्लाह के अहकाम के मुताबिक कर रहा है और हर जगह उसको अल्लाह की अहकामात की और उसकी मर्ज़ी की जो है ख्याल है, भाई ये काम जो मैं करूँगा ये अल्लाह की मर्ज़ी के मुवाफिक होगा कि मुखालिफ होगा, और यही काम से तक़वा है। अल्लाह राज़ी होगा नहीं राज़ी नहीं होगा, और यही तक़वा है। ये असल रहमत की अलामत ये है। अगर ऐसा एटीट्यूड है किसी इंसान के अंदर, नहीं वो हिदायत पर है, इसके मानी कि अल्लाह की रहमत में है वो, तो ये बात तो असल दलील है। मगर हमारे दुनिया अगर हलाल से कमाया है और हलाल में खर्च कर रहा है और हुकूक भी अदा कर रहा है, बेशक वो रहमत, नो डाउट। सुभान। रुमानी साहब, फिर आयशा आपकी इजाज़त से आप ये हम सुनते हैं अल्लाह बेशक रहीम व करीम है, तो फिर हमारा रहमत खुदाबंदी का हकदार होने का क्या मतलब हुआ रहमानी साहब? एक बहुत बड़ा अलमिया है हम सबका। हम पैदाइशी मुसलमान हैं, हम पैदाइशी मुसलमान हैं, मगर अभी तक नज़रियाती और फ़िक्री मुसलमान नहीं हैं। सही। इक़रारुम बिल्लिसानी व तस्दीक़ुम बिलक़ल्ब। इक़रार तो कर लिया मगर तस्दीक अभी तक नहीं कर सके। अगर हम तस्दीक कर लेते तो फिर हमें पहाड़ की बुलंदी पर भी रहमत इलाही नज़र आती, हमें दरिया की रवानी में भी वो नज़र आती, हमें फूल की खुशबू में भी नज़र आती, हमें इंसान की वजाहत में भी नज़र आती, हमें दरिंदों और परिंदों में भी वो चीज़ नज़र आती। क्यों हमारी आंखों में पर्दा आ गया? तफक्कुर नहीं रहा। तफक्कुर होगा तो और जिसकी दावत देता है कुरान, वो अफला यशुरून अफला यतफक्करून अफला याक़िलून। क्या गौर फिक्र नहीं रखते? क्या शऊर नहीं रखते? जो बाशऊर होगा वो बेहतरीन इंसान और बेहतरीन मुसलमान होगा। जब भी कुरान ने कहा कि इंसान बनो, मगर इंसान शऊर की हालत में रहकर बनो। इंसान ना उन्स से है, मोहब्बत, और कुरान का मौजू उन्स मोहब्बत। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन। आपने बात रहमत की ना, मेरे नबी का इंट्रोडक्शन क्या है कुरान में? मैं कुरान से पूछता है कुरान मेरे नबी कौन है? कुरान कहता है वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन, मुस्तफ़ा रहमतुल लिल आलमीन। तो सारी मामलात देखिए ये है रहमतुल लिल आलमीन का। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी में रहमत है। आपने अभी ऐलान नबूवत नहीं किया फिर भी रहमत, ऐलान नबूवत कर लिया तो फिर तो किस तरह की रहमत नज़र आती है। ये जो शदीद तरीन दुश्मन है, शदीद तरीन दुश्मन जो रास्ते में कांटे बिछाते हैं, फिर ताना देते हैं, जो आपके लिए मुश्किल मामलात करते हैं, जो आपको मक्के से निकाल कर वहाँ एक घाटी में ले जाते हैं। एक अजीम इंसान जब फतह करता है उसी इलाके को, तो वो सारी गर्दनें जो अकड़ी होती थी आज झुकी हुई हैं। खौफ है, आम मुआफ़ी का ऐलान, आम ये है रहमत। सर एक इंसान जो नमाज भी पढ़ता हो, जो रोज़े भी रखता हो, जो अपनी तरफ से सारे जितने भी फ़राइज़ हैं वो भी अदा करता हो, दिल का भी अच्छा हो, अगर वो अपने सामने एक ऐसे इंसान को देखे जो कि ये सारी चीज़ें नहीं करता हो, फिर भी दुनिया में वो रहमत उसको मिली हुई है, तो अब जो इंसान एक शिकवा करेगा कि खुदा मैंने तो वो सब किया जो आप मुझसे करवाना चाहते हैं, मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मैं किसी का दिल नहीं दुखाता, मगर मेरे पास वो रहमत क्यों नहीं है? देखिए, इंसान जो कुछ करता है अच्छे काम, अगर वो इसलिए करता है कि मुझे माल मिल जाए, मुझे बड़ा बंगला मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, तो फिर वो नेक काम नहीं है, वो तो हकीकत में मादा परस्ती है। सही, कुछ भी नहीं है। असल चीज़ जो है वो ये है कि अगर वो इसलिए करता है कि अल्लाह राज़ी हो जाए या अल्लाह मुझे आखिरत में उसका अजर दे, ये जो है तब नेकी बन जाती है सही मानी में, कि अल्लाह को खुश करने के लिए रिज़वानु मिनल्लाह अकबर, कुरान में कहा गया सबसे बड़ी चीज़ अल्लाह की ज़ात के बाद सबसे बड़ी चीज़ जो है वो अल्लाह की रज़ामंदी, कि वो राज़ी हो जाए। तो अगर आप इसलिए कर रहे हैं कि अल्लाह राज़ी हो जाए, तो आप ये ना सोचें कि साहब इसके पास तो इतना माल है, मेरे पास माल नहीं है। हो सकता है उसको अल्लाह उसका इम्तिहान इतना ले रहा है, अल्लाह की मर्ज़ी। आप ये कोशिश ज़रूर करें, दुआ भी ज़रूर करें कि अल्लाह मुझे माल भी दे, औलाद भी दे, इज़्ज़त भी दे, घर बार भी दे, कारोबार भी दे, ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। ये बल्कि इबादत है, मुकम्मल इबादत है। लेकिन ये मेयार नहीं है कि भाई इसके पास माल है ज़्यादा अल्लाह से राज़ी है। ऐसा कोई कानून ना कुरान में है ना किसी हदीस में कि जिसके पास माल है, जिसके पास बड़ा घर है, वो उसमें अल्लाह ज़्यादा राज़ी है, घर छोटा है। बल्कि इसके बरअक्स तो बातें मिलती हैं हमको कि हुज़ूर फरमाते हैं फ़क्र फ़क्री। आप फ़ुक़रा में बैठना पसंद करते थे, आप कहते थे कि मुझे मैं फ़कीर हूँ, फ़कीरों के साथ बैठूँगा मैं, यानी फ़क्र को ज़्यादा वो दी है तरजीह। कि ये वो लोग कि जो फ़कीर वो नहीं होता, कि जो फ़कीर वो होता है कि जो दुनिया को छोड़ दे, बेपरवाह हो जाए दुनिया से, अल्लाह की खातिर, अल्लाह की खुशी की खातिर, अल्लाह के कामों में वक्त खर्च करे, मेहनत खर्च करे, अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करे। ये जो फ़क्र है ये बड़ा आला चीज़ है कि दुनिया की तरफ से बेतवज्जुही, ज़ुहद जिससे दुनिया जिसे कहा जाता है। इस्लाम में रूहानियत नहीं है,
इस्लाम में ज़ुहद है। ज़ुहद के मानी बेरग़बती, यानी दुनिया को हासिल करे इंसान, लेकिन ये नहीं कि दुनिया ही का हो जाए, माल ही का हो जाए। ज़रूरियात की तकमील है, ख्वाहिशात के पीछे तगोदौ शायद वो जायज़ है। रहमानी साहब, इसके ऊपर ज़रा रोशनी डालिए कि मतलब एक शख्स है जिसके साथ ख़ानदान है, उसके ऊपर जिम्मेदारियाँ भी हैं, तो उसके लिए ज़ाहिर बात है एक दुनियावी जो तगोदौ भी ज़रूरी है, ख़र्चे पूरे करने हैं, बच्चों की तालीम है, सेहत के मसाइल हैं, घर का किराया है। सो फिर ये जो रिजवी साहब फरमा रहे हैं, तवाज़ुन की आला तरीन शक्ल क्या है? ये हम दुनियादारी में भी ना खो जाए। ब्रेक के बाद बिल्कुल इस बारे में हम आपकी इजाज़त से एक मरतबा फिर बिल्कुल इस बारे में हम सवाल करेंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटे से वक्फे का। मिलते हैं आपसे इस छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आप देख रहे हैं रौनक के इफ्तार, और रौनक के इफ्तार में आज हम बात कर रहे हैं पहले अशरे के बारे में। रहमत का अशरा है, रहमत से क्या मुराद है, उस बारे में हमने बात की। एक बहुत अच्छा सवाल जवाद ने किया था, और मैं चाहूँगी कि उस सवाल को हम दोबारा रिपीट करें अगर आपसे मिस हो गया है। बिल्कुल सवाल मैंने रखा। रहमानी साहब रहनुमाई फरमाएं कि क्या तवाज़ुन की, जिसे कहते हैं ना, आला तरीन शक्ल है? क्या आप दुनियादार भी नहीं हैं, लेकिन दुनिया का ख्याल, दुनियावी जिम्मेदारियाँ भी पूरी कर रहे हैं और दीन की खिदमत भी कर रहे हैं? दुनिया में रहते हुए अपने अंदर दुनिया न रखें। एक चीज़ तो ये रखें, हमें देखना है कि हम किसको फॉलो करें, कि जो तवाज़ुन की आला मिसाल हो। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, अल्लाह कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में रब्बे ज़ुल जलाल ने मेरे आका अलैहिस्सलाम की शान बयान की है। कोई पूछे अम्मा आयशा सिद्दीक़ा से, बीबी खतीजा से, बीबी हिफ्ज़ा से, कोई पूछे बीबी फ़ातिमा से, कोई पूछे भाई और आपके दामाद भी सैयदना अली से, क्या तवाज़ुन कायम कर रहा है। अल्लाह के रसूल साहबा से लेक्चर दे रहे हैं, खैरुकुम खैरुकुम खैरुकुम, तुम में से बेहतरीन वो है, तुम में से बेहतरीन वो है, तुम में से बेहतरीन वो है जो अपने अहले खाना के लिए बेहतरीन है। कहीं अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अपने घर वालों को लुक़मा देना अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत है। अपने बच्चों के साथ अल्लाह के नबी अपने शहज़ादों के साथ खेल रहे हैं, हसनैन करीमैन से, कभी यहाँ चूम रहे, कभी सूंघ रहे हैं। ये अल्लाह के नबी का एक अंदाज़ है। एक साहब आते हैं, या रसूल मैं तो इस तरह नहीं करता। आप जलाल की कैफियत में आते हैं। जो मखलूक पर रहम नहीं करता, अल्लाह उस पर रहम नहीं करता। ये हमारा क्राइटेरिया होना चाहिए कि हम घर के अंदर जाएँ तो बच्चे दौड़ते हुए आएँ। ये अंदाज़ ना हो कि जब हम घर के अंदर जाएँ तो लगे कोई दहशतगर्द आ गया, कि बच्चे इधर भाग रहे हैं और अहले खाना इधर जा रहे हैं। बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ाकार हमें अपनाना है। अगर हम उम्मती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उम्मती है ना, तो जब आका जाने वाले होते हैं तो घर में सारे घर वाले इंतज़ार कर रहे हैं कि अब रहमतुल्लिल आलमीन आने वाले। तो मैं भी अपने घर के अंदर वही अंदाज़ लाऊँ। और कुछ लोग ये समझते हैं ना कि सारा माल दे दिया जाए। एक शख्स नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में आते हैं, या रसूलल्लाह मैं चाहता हूँ, मैं तो जाने वाला हूँ, सारा माल जो है वो चाहता हूँ सदका खैरात कर दूँ। आपने फरमाया तुम्हारी यहाँ औलाद है? रसूलल्लाह है। तो तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारे पीछे वो फ़िक्र और फाका के अंदर आ जाए? देखिए ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी इंसानियत को समझा रहे हैं। एक तो सिस्टम हमें ये दिया है तकाफुल का। तकाफुल का मतलब क्या है कि मैं अपने बराबर वाले का भी कफ़ील हूँ, मैं अपने बराबर वाले का भी कफ़ील हूँ, मगर उन सबसे पहले मुझे अपने घर वालों को देखना है। ज़विल क़ुरबा, कुरान ने कहा कि तुम वातल माल अला हुब्बिही ज़विल क़ुरबा वल यतामा, तुम्हें अल्लाह ने माल दिया है तो सबसे पहले अपने इर्द गिर्द देखो, क्या कहीं तुम्हारा भाई तो मुस्तहिक नहीं, तुम्हारी बहन तो मुस्तहिक नहीं है, फिर तुम्हारे जो हैं वो चचा तो मुस्तहिक नहीं है, तुम्हारे चचा की औलाद तो मुस्तहिक नहीं है, अब इस तरफ मामू तो मुस्तहिक नहीं है, खाला तो मुस्तहिक नहीं है। पहले तो अपने घर वालों को देखना चाहिए। हमें माल देना चाहिए पहले अपने घर, ऐसा ना हो कि हम पूरी दुनिया को दे रहे हो मगर अपने घर वाले ही जो हैं बेचारे तड़प रहे हो। रिजवी साहब, इसी बात को अगर आप आगे बढ़ाएं, हम रहमत के अशरे की बात कर रहे हैं, रहमत खुदाबंदी के हक़दार होने की बात कर रहे हैं, और फिर हदीस बयान की रहमानी साहब ने कि तुम में से बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के लिए। सो अब ये शक्ल हमारे सामने बनकर आती क्या है कि जब हमने रहमत खुदाबंदी का तकाज़ा, ख्वाहिश, ज़रूरत है, तो घर वालों के हुकूक फिर क्या हैं? दुनिया, दीन, घर वाले, तवाज़ुन की शक्ल है क्या? देखिए, रहमत का मतलब ही रहम करना, दूसरे पर मेहरबानी करना, नवाजिश करना, अता करना। तो रहमत के आप मुस्तहिक जब होंगे जब आपको जो कुछ अल्लाह ने दिया है आप उसके ज़रिए से लोगों पर रहम करें,
और रहम के सबसे पहले मुस्तहिक जो हैं, जैसा कि मुफ्ती साहब ने बताया, सबसे पहले रहम की जो मुस्तहिक है वो है आपके घर वाले। और उसमें आपका वक्त शामिल है, आपका पैसा शामिल है, आपका प्यार शामिल है। बिल्कुल, इसीलिए आपने फरमाया कि खैरुकुम खैरुकुम लिअहली, तुम में सबसे अच्छा वो है जो सबसे ज़्यादा अपने घर वालों के साथ अच्छा सलूक करता है, क्योंकि चैरिटी बिगिंस एट होम। वाह, अगर घर में ही आप यानी वो नहीं कर रहे हैं, रहम कर रहे हैं दूसरे, जब मैं अपनी बीवी अपनी बच्चों पर रहम नहीं कर रहा हूँ, दूसरे के बच्चे पर क्या रहम करूँगा मैं? ये तो तसन्नु है, हकीकत नहीं है। दूसरों को नसीहत खुद मियाँ फसी है। तो असल बात यह है कि हम रहमत के मुस्तहिक उसी वक्त हो सकते हैं कि जब हम औरों पर रहमत करें। बिल्कुल, क्योंकि अल्लाह रहमान और रहीम है, वो खुद रहम करने वाला है, और हम अगर जब रहम करते हैं दूसरों पर तो हम अल्लाह के हमसिफत बन जाते हैं। हाथ है अल्लाह का, बंदे मोमिन का हाथ, इकबाल ने कहा है, हाथ है अल्लाह का, बंदे मोमिन का हाथ। यानी जिस तरह से अल्लाह मदद करता है दूसरों की, ऐसे बंदे वो भी मदद करता है, सुभान अल्लाह। वो भी दूसरों पर रहम। कॉलर भी हमारे साथ हैं, उनसे करते हैं बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? अरशद बात कर रहा हूँ मुल्तान से। जी अरशद साहब, क्या पूछना चाहेंगे? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि बताइए, अगर किया जाए तो उसमें रोजा रखने का क्या तरीका होता है, और वो रोजा रख सकते हैं उसमें? रोजा कौन रख सकते हैं? आप दोबारा से, सफर में जो ट्रैवल कर रहे हैं, जो ट्रैवल कर रहे होते हैं वो रोजा रख सकते हैं, नहीं रख सकते? बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। सर, सफर की हालत में रोजा रख सकते हैं? इसमें इख्तिलाफ है, ओके, इख्तिलाफ है इसमें। हनफी फ़िक़ा वाले जो हैं वो तो इसको यानी जायज़ करार देते हैं, ठीक है, कहते हैं ये रुख्सत है, अल्लाह की तरफ से ये इजाज़त है कि चाहे तो रखो और चाहे तो न रखो। मगर फ़िक़े जाफरिया में इसको हुक्म करार दिया गया है कि ये नहीं, सफ़र में रोज़ा नहीं रख सकते। सफर नहीं रख सकते। जाफरिया में सफ़र आलम में सफ़र रुरमानी साहब जी, इन्होंने मौक़िफ़ बयान किया कि रुख्सत भी है हमारे यहाँ, अज़ीमत भी। अज़ीमत ये है कि रखो, और रुख्सत ये है कि अगर तुम बहुत मुशक्क़त में आ जाओगे तो फिर छोड़ दो। सो ये इख्तियार है आपका कि आप सफ़र पे हैं। जी जी। सर, ये सफ़र का जो हम लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें कुछ ऐसा है कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन की मुसाफत, 3 दिन जो पैदल चलते हुए जिस पर 3 दिन की मुसाफत आ जाए वो सफ़र कहलाता है। सही। हम इसको मिसाल के तौर पर अगर लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, हैदराबाद का सफ़र अगर हम कर लेते हैं, तकरीबन 96-97 किलोमीटर से बनता है। तो इसमें आप देख सकते हैं, अगर आप ऐसे तरीके से रोज़ा रख पाएँ, सेहत को हनफी के मुताबिक तो आप रख लें। और फ़िक़े जाफरिया में यह है कि आप रोज़ा बाद में नहीं। जैसे आप मिसाल के तौर पर एरोप्लेन से जा रहे हैं लाहौर, हमारे में ये है कि अगर आप एरोप्लेन से जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप रख लें। है तो बहुत दूर का सफ़र, मगर हमारी है कि आप रखें, अजीमत है। और अगर आप ही समझते कि वो बहुत मुशक्क़त आ जाएगी, आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, तो फिर आपकी रुख़सत है। नाज़रीन, ये आपने मौक़िफ़ सुना। आपके और भी सवाल हो तो आप ज़रूर रौनक इफ्तार का हिस्सा बन सकते हैं कॉल करके। मैं चाहूँगा दोनों शख्सियात, रहमानी साहब, रिजवी साहब, तो फिर दुआएं भी मखसूस की गई हैं कि ये रहमत का अशरा है, तो ये अफजल दुआ है, ये अल्लाह ताला से मांगिए रहमत के अशरे में। यहाँ बेशक दुआएं जो हैं, मसनून दुआएं भी हैं, और जो कुरानी दुआएं, सबसे अफजल दुआएं जो हैं वो कुरानी दुआएं हैं। रब्बिग़फिरली वले वालिदैया वलिल मुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। अल्लाह उसी तरह रहम कर मेरे माँ बाप पर जैसे तूने मुझ पर जैसे उन्होंने मुझ पर बचपन में रहम किया था। तो मतलब ये कि ये जो सबसे अफजल दुआएं तो कुरानी दुआएं हैं। ज़ाहिर है कि अल्लाह की हमें तालीम दी है, उससे अफजल कौन सी हो सकती है। और जैसा कि आप बैलेंस की बात करते हैं ना, बैलेंस की आप कह रहे थे ना इससे पहले, सबसे ज़्यादा बैलेंस दुआ आप देखिए कोई नहीं मिलेगी आपको, हत्ता कि बाइबल में भी नहीं मिलेगी आपको। मैं दावे से कहता हूँ जितनी बैलेंस दुआ कुरान ने हमको तालीम दी है कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन वक़िना अज़ाबन नार। मगर सब के बाद ये फ़ौरन आखिरत का जिक्र है, अज़ाब नार जहन्नम की आग से मुझे महफूज रखना। तो अर्ज़ करने का मकसद ये है कि मसनून दुआएँ जो हैं सबसे अच्छी हैं कि जो कुरानी दुआएँ हैं। उसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआएँ फरमाई हैं वो भी बहुत दुआएँ जो पढ़ी जाती हैं और वो मज़कूर हैं, वो दुआएँ मांगी जाएँ। और एक हदीस ये भी है कि अफ़ज़ल दुआ अल इस्तिग़फ़ार। सुभान अल्लाह, ये तो कल हमने जिक्र भी किया है। सबसे अफ़ज़ल दुआ ये है कि इंसान अपने गुनाहों की माफ़ी अल्लाह से मांगे। देखिए, असल में अल्लाह ने तो मुझे पैदा किया है, मेरा अल्लाह से दूरी क्यों हुई, दूरी क्यों हुई मुझसे अल्लाह से? ठीक है, मैं तो मेरा खालिक है, मालिक है, राज़िक़ है, रब है। दूरी क्यों? दूरी हुई है मेरे गुनाहों की वजह से। बिल्कुल, तो मैंने गुनाह किए हैं, उसकी नाफरमानियां की करते रहिए, सबसे अफजल। अब ये इस्तिग़फ़ार जब आप करेंगे ना तो वो दूरियां खत्म हो जाएंगी। रहमानी साहब, गुफ्तगू के सिलसिला में समेटना है, चूंकि यहाँ पर दुरूद शरीफ है, आयत करीमा है और रहमत का अशरा भी है। अद्दुआ हुवल इबादा, दुआ ही इबादत है। अल्लाह के नबी ने फरमाया अद्दुआ मुखल इबादत, दुआ जो इबादतों का मग़ज़ है। आप दुआ करें और अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा दें, परवाना जो कुछ किया, आजिज़ हूँ, निकम्मा हूँ, नाकारा हूँ, कबूल कर लें। एक अंदाज़ हो, तकब्बुर ना हो,
बल्कि आजिज़ी हो, इनकिसारी हो। आजिज़ी और इनकिसारी का सजदा अल्लाह सुब्हानहू व तआला को बड़ा पसंद है। और जो है नदामत के आंसू, 100 साल गुनाह करते रहे मगर उसको याद किया परवरदिगार तू ही तो है, और आंसू ज़मीन पर गिरा, अभी गिरा भी नहीं है, परवरदिगार ने हुक्म दिया जाओ फरिश्तों इससे कह दो कि हमने इसको बख्श दिया। सुभान अल्लाह, तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये सेगमेंट हमारा बस चले तो कभी ख़त्म ना हो, इतने सारे सवालात हैं और इतनी सारी चीज़ें हमें भी सीखने को मिल रही हैं, आपको भी सीखने को मिल रही होंगी। लेकिन ये एक खुशी की बात है कि रमज़ान, पूरे रमज़ान ये दोनों हमारे साथ होंगे और आपके भी सवालात हम इसी तरह से पूछते रहेंगे। यहाँ पे टाइम हुआ है आपसे इजाज़त लेने का, जाते जाते जवाद आप कुछ कहना चाहेंगे? कल आपकी खिदमत में नाज़रीन एक मरतबा फिर 6 से 8 हाजिर होंगे रौनक इफ्तार को लेकर। अस्सलाम वालेकुम।